Best friend forever. 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 नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम स्मृति रस्तोगी। आज देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है। आज़ादी के 75 सालों के तहत तमाम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तमाम इवेंट्स, तमाम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं और सरकार का निरंतर प्रयास है कि कुछ नया, कुछ ऐसा जिससे जागरूकता फैले। आज इस शो के ज़रिए, इस मंच के ज़रिए भी वी आर डूइंग आवर बिट, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट के बारे में। हम बात करेंगे सर्विस डॉग्स के ऑगमेंटेशन के बारे में, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में। संजीव, Smriti, we will want to introduce our guests as well. Absolutely. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी कर्नल प्रमोद कुमार चुग, कंसल्टिंग डायरेक्टर पुलिस K9 सेल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अ वेरी वार्म वेलकम सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली जलाली, वेट एक्सपर्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो दर्शक हैं हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011230975532। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कर्नल सर, आज ये हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कंपेनियन यहाँ पर स्टूडियो में हैं। आप इनके बारे में हमें बताइए पहले। This dog is Shaina. She is a female dog, 6.5 years old, and she is an explosive detection dog. And the background of this dog is that in last decade or so, things have so drastically changed in dog training that I wanted to myself experiment the new concepts. So Ji. in army we all have trained dogs and we have been deploying them, using them, augmenting them. So to learn the things which I wanted to learn based on the newer concepts, I thought that it's better to pick up a pup. So that's how Shaina came in my life, and I picked up this pup, started few new experiments, started training on the clickers which you can see in my hand. So these were the new things, and she has been a great learning partner, and I've learned a lot and then applied that knowledge for the police dogs and the special forces dogs. जो सर्विस डॉग्स होते हैं, इनकी सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी अदर लॉट्स। तो ऐसे में आप हमको थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, प्रयास करिए कि ये जो साइकोलॉजिकली डॉग्स के ऊपर कितना किस तरीके का इम्पैक्ट होता है। मुझे लगता है संजीव आप भी इस बात से वास्ता रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरीके का इम्पैक्ट होता है? सो बेसिकली जितने भी सर्विस डॉग्स होते हैं, या रादर हम कहें कि जो भी किसी तरह की भी ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं ये डॉग्स, इनके अंदर बहुत सारे लाइफ में फेजेस होते हैं जहाँ पे बहुत कुछ इमोशनल और मेंटल स्टेट से इनको गुजरना पड़ता है। पहले तो जैसे सर हैं, तो जैसे शैना की हम बात करें तो सर जो हैं वो इसके लिए सर ही कंफर्टेबल हैं एज अ पेट। तो वो जितना भी कमांड है वो उनका ही समझेगी, उसी को रिस्पॉन्ड करेगी। बट इवेंचुअली जैसे कि आर्मी में डॉग्स होते हैं जो ट्रेनर्स के साथ होते हैं, जब वो बेचारे रिटायर हो जाते हैं तो उनके साथ भी थोड़ा ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत टाइम तक खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके जो हैंडलर्स हैं उनके साथ एक बॉन्ड बना होता है उनका। तो मेंटली एंड इमोशनली भी बहुत इनके लिए ड्रेनिंग होता है। द मेजर फैक्टर जो मैं बोलूँगा इसके अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है वो वन पर्सन, वन हैंडलर, वन पेट, लेकिन एक हैंडलर है और उससे वो रिश्ता खत्म होके एक नए फैमिली में जब जाता है तो दैट्स द ट्रॉमा और द एलिमेंट is something which not really goes the right way for the pet, right? So उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जब ये ऑगमेंटेशन और मेन स्ट्रीमिंग का जो मिशन हमने स्टार्ट किया, आई वुड कॉल इट ए मिशन because this subject was not earlier well attended and that's how we started working on this. तो इसमें सबसे पहले हमने जो SOP बनाई वो इनके वेलफेयर से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड बनाई जी। कि क्या कंडीशंस होंगी, क्या सिचुएशंस होंगी जिनमें डॉग्स को हम
ट्रेनिंग से ऑफ कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस अंडर विच द डॉग कैन बी टेकन ऑफ फ्रॉम द एक्टिव ड्यूटी। Right. उस एसओपी के अंदर सरकार ने पूरा प्रोविजन किया है, बिल्कुल। वी हैव ऑथराइज्ड देम 70% राशंस, मेडिकल केयर, मैन पावर। तो इन सब चीजों की वजह से अब नाउ दिस इज बिकमिंग बेटर, Absolutely. राइट। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ते हुए छत्तीसगढ़ से, आपका सवाल। सर बेबी डॉग्स को नहला सकते हैं सर जब छोटा रहता है तब? बेसिकली नहाने से ये है एक दो चार चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब हम बात देते हैं पापी को। एक तो उस टाइम पे एनवायरनमेंट और वेदर कैसा है बाहर वो देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है, बहुत ठंडा वेदर है, बारिशें हो रही हैं, अवॉइड Right. कि उसको पपी को नहलाएं। 45 डेज़ के बाद 50 डेज़ के बाद हम नहला सकते हैं। टिक्स एंड फ्लीज इस मौसम में बरसातों में बहुत ज़्यादा होते जी। हैं, हमें मजबूरन नहलाना पड़ता है उनको, क्योंकि अगर हम नहीं नहलाएंगे या कुछ उनको किसी उससे एंटीसेप्टिक उससे नहीं नहलाएंगे तो वो टिक्स एंड फ्लीज और एक एक्जिमा hygiene- बहुत बन जाता एक है। hygiene हाइजीन maintain पर्पज करना से बहुत हमें जरूरी है। नहलाना पड़ता है उनको। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक एंटी टेरर ऑपरेशन हुआ था। इस एंटी टेरर ऑपरेशन में एक आर्मी डॉग जिनका नाम है एक्सेल, इनका मार्टरडम 2 साल के एलेक्स का मार्टरडम जर्मन शेफर्ड और आर्मी के 26 डॉग यूनिट से अटैच थे। ये इतनी अहम भूमिका ये आर्मी डॉग्स निभाते हैं हमारे देश की सुरक्षा में। This is our heartfelt tribute to Excel। हमारी तरफ से एक दिल से श्रद्धांजलि। आगे ये सवाल मेरा रहेगा कर्नल चुग से, उससे पहले एक छोटा सा हम ब्रीफ लेंगे क्योंकि एक सवाल था जिस पर हमने डॉक्टर साहब का रिएक्शन लिया था। तो यू वांटेड टू ऐड समथिंग। सी टिक बात की बात जो आप जैसे कर रहे थे, तो आप दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अगर छोटे बच्चे को टिक बात दे रहे हैं घर पे, बहुत ध्यानपूर्वक करिए। एंड वो जो टिक शैम्पूज होते हैं कई बार उनके लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आइदर इट शुड बी अ प्रोफेशनल who should give a tick bath to a puppy। लेकिन हाँ, 2.5-3 महीने का बच्चा अगर है तो आप ये बचाइए कि उसके आँख में, नाक में, मुंह में ना जाए, एंड इस चीज़ का ध्यान रखें। That's all। क्योंकि कर्नल चुग एक जो हम एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, एक इस मंच से सैल्यूट कर रहे हैं टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेल। जितनी शिद्दत से देश के सिपाही देश की सुरक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से ये सर्विस डॉग्स अपना काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि इतने एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं, इतनी अहम भूमिका ये डॉग्स निभाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये कितना चैलेंजिंग टास्क है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हमने पिछले 20 साल में जो मैंने डॉग यूनिट्स में कमांड की, हमने इतने ऑपरेशंस देखे हैं, इतने काउंटर टेरर ऑपरेशंस में डॉग्स की वजह से हमें सफलता मिली है जो कि अविस्मरणीय है। जो अभी आपने एक्सेल डॉग देखा, ये जो जिस डॉग यूनिट 26 आर्मी डॉग यूनिट का ये डॉग है, वो डॉग यूनिट मैंने कमांड की है, और मुझे उस टेरेन के बारे में पता है, वो कितना मुश्किल टेरेन है, किन हालात में ये डॉग्स काम कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँ, बताना चाहूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों को शायद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो टेररिस्ट था, ये टेररिस्ट तकरीबन 5-7 घंटे से छुपा हुआ था एक बिल्डिंग के अंदर, और किसी को उसके लोकेशन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जनरली ऑपरेशंस में जब टेररिस्ट फायर ओपन करता है तो हमें पता चलता है ओके यहाँ पे टेररिस्ट है, लेकिन अगर वो कुछ हरकत नहीं कर रहा तो फिर बिल्डिंग्स के अंदर उसको ढूंढ पाना लगभग असंभव हो जाता है, और आप उन बिल्डिंग्स को किसी तरीके से, कोई और तरीका नहीं है। तो डॉग्स में जो ये जो डॉग्स हैं, ये वही डॉग हैं जो कि
Locate ओसामा करती। बिन लादेन को मारने के लिए जो सील टीम 6 जो गई थी, जी। तो वो एक डॉग लेके गई थी, कैरो, बेल्जियन शेफर्ड मालिनोवा ब्रीड का वो डॉग था, और वो इसी तरह की हालात के लिए लेके गए थे। उसके बाद जो अबू अल बगदादी को जो अमेरिकन मरीन टीम्स ने मारा, तो उसमें एक डॉग था कॉनन, वो भी सेम तरह का पेट्रोल ड्यूअल पर्पस पेट्रोल डॉग था, जिसने उसको पीछा किया टनल के अंदर, और लास्ट में उसके पास कोई और तरीका नहीं था कि उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, ब्लू कर दिया, अदरवाइज डॉग ने उसको टीयर करना था और अटैक करके उसको मार देना था। तो ये वो डॉग है, उस लेवल का डॉग है जिसके पास में 2 स्किल्स हैं। एक तो वो सूंघने की क्षमता रखता है, तो जो आतंकवादी जो छुपा हुआ है उसको सूंघ के ढूंढ निकालने में उसकी क्षमता है, और दूसरा उसके अंदर जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है अटैक करने की, असॉल्ट करने की, टीयर करने की, और उसको डिस्ट्रैक्ट करने की, डिसएंगेज करने की। तो ये वो खासियत है जिसके साथ कमांडोज जो हैं, जब वो अटैक करता है तो कमांडोज शूट ले सकते हैं और हमें अपनी कैजुअलिटी होने से बच जाते हैं। कितनी खूबसूरत ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कर्नल चुग, वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे, और जिस तरह से आपने चीज़ें समझाई, बहुत ज़रूरी है ये कंट्रीब्यूशन समझना, ना केवल समझना, उसको फील करना। ये ट्रेनिंग के कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास, कुछ विजुअल्स हैं, नज़र डालते हैं कि किस तरह से जो रिगरस ट्रेनिंग होती है इन डॉग्स की, कितनी मेहनत डॉग्स करते हैं और कितनी मेहनत इनके ट्रेनर्स भी करते हैं। तो ये थे वो विजुअल्स कि किस तरह से मेहनत जो पूरे मिशन के पीछे करी जाती है, उसका एक छोटा सा जिस्ट हमने दिखाने की, कुछ सेकंड्स में कैद करने की कोशिश की है। कर्नल चुग, आपसे बात करूंगी कि क्या कुछ गैजेट्स होते हैं इस प्रोसेस में, ट्रेनिंग के प्रोसेस में, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने एक गैजेट अभी दिखाया था जो आपके रिस्ट पे है, क्या कुछ रोल रहता है इन गैजेट्स के बारे में समझाइए। एक पहले जो हमारी जो ट्रेनिंग का तरीका था, दस्तूर था, एक पुराना कंसेप्ट था, लेकिन 9/11 जो अटैक हुआ उसके बाद इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है कि अभी हमें ये पता है कि डॉग क्या सोचता है, कैसे वो काम करता है, उससे हम बेटर काम कैसे ले सकते हैं, उसके साथ बेटर टीम कैसे बना सकते हैं, और ऑपरेशंस के वो स्तर कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल बदलाव था। तो इसमें कई गैजेट्स नए तरह के अभी आने लगे हैं। सबसे पहले तो जो पुरानी ट्रेनिंग का सिद्धांत था वो था क्लासिकल कंडीशनिंग, अब वो बदल के ऑपरेंट कंडीशनिंग पे आ गया है। ऑपरेंटिंग कंडीशनिंग में ये रहता है कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके एक्सीडेंटल बिहेवियर को मार्क करते हैं, और मार्किंग के लिए हम एक टूल यूज करते हैं, ये जो मेरे रिस्ट में आप देख रहे हैं, क्लिकर। तो ये क्लिकर एक तरह का साउंड होता है। मैं जैसे ये क्लिकर साउंड बजाऊंगा, आप देखिएगा डॉग के अंदर कैसे अलर्टनेस आती है। सो दिस इज द अलर्टनेस विद विच डॉग, बिकॉज डॉग को ये सिखाया जाता है कि दिस साउंड will follow with a reward, and that reward is invariably feed when he is a very small puppy. तो ये ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि बहुत लेट शुरू होती है, ये बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू हो जाती है। क्या उम्र होती है ये तकरीबन मतलब इसको हम ट्रेनिंग नहीं कहेंगे, हम उसको शेपिंग ऑफ द बिहेवियर कहते हैं। तो डॉग के मामले में जब हम ट्रेनिंग का शब्द इस्तेमाल करते हैं वो शायद उतना सही भी नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो क्योंकि इनकी कंडीशनिंग होती है। तो जब हम 2 महीने की एज पे जब ये स्टार्ट करते हैं तो ये एक तरह का शेपिंग ऑफ बिहेवियर है। ये इसलिए है क्योंकि वो उसकी आदत में आ जाए। बाय द टाइम वो 8-9 महीने का होता है, जब हम एक्चुअल उसकी ट्रेनिंग का काम शुरू करते हैं, जब उनको सेंट की इम्प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उस समय ये सब उसकी आदत में आ जाता है। और अगर हम जल्दी शुरू नहीं करेंगे तो फिर एक तरह का स्ट्रगल रहता है, क्योंकि कुछ चीजें डॉग पपी जो है सीख चुका होता है और उनको अनलर्न करना लगभग नामुमकिन होता है। तो हमारे लिए गैजेट्स उतने ही बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉल है कर्नल चुग, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, नागपुर से हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। सर मेरा नाम भास्कर लाड़े है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। जब ये छोटा पपी रहे या बड़ा रहा, नॉर्मल डॉग रहे, तो उसको
ट्रेनिंग में स्विमिंग की जरूरत होती है क्या, वो जबकि वो नेचुरल स्विमर है? नेचुरल स्विमर का मतलब ये नहीं है कि अगर वो कभी भी पानी में उतरा ही नहीं है और आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऑपरेशंस में अगर कोई वाटर बॉडी आ गई है तो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो आपको एक टीम वर्क बनाना होता है, उसको प्रायर एक्सपोजर देना होता है, एक पैटर्न डेवलप करना होता है, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, कितनी दूरी तक, उसका स्टेमिना बहुत मैटर करता है। तो ये नेचुरल स्विमर तो हैं, बट उस नेचुरल स्विमर को हमें उसको इस्तेमाल करना है, उसको एक विश्वास दिलाना है। तो हमें ऑपरेशंस में ऐसी कई वाटर बॉडीज आती हैं जहाँ पे हमें डॉग के साथ में क्रॉस करना है उनको, तो उस समय ये हमें बहुत मददगार साबित डॉक्टर शैली, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, खासकर जैसे वाटर बॉडी हर्डल्स की, वाटर बॉडीज़ में हर्डल्स की बात कर ली, तो उस वक्त साइकोलॉजिकली क्या कुछ एक पेट के मन में होता है? क्योंकि उन्होंने बोला, कर्नल चुग ने बोला कि एक बहुत अर्ली स्टेज पे ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, मगर जब इस तरह की ट्रेनिंग अमूमन डॉग्स को दी जाती है तो उनका कितना बड़ा रोल होता है? सो बेसिकली जैसे हमने अभी बात किया, कर्नल साहब बता रहे थे कि ये बहुत छोटी एज से ही हमें करना पड़ता है। एक्चुअली देखा जाए, जैसे इंसानों में भी हम बोलते हैं स्विम हर कोई कर सकता है, पर सब डरते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड है एक्चुअली डिसेंसिटाइज करना उसको, मतलब उससे वो ना डरे, उसके लिए उसको प्रिपेयर करना। ये बहुत छोटे स्टेज से ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक अडल्ट पहले तो जैसे बता रहे थे कि 2 महीने का जो बच्चा होता है उसको जब हम ट्रेन करते हैं, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, वो बहुत फोकस्ड होके उस तरह से रहता है। 7-8 मंथ्स में उसका एडोलेसेंस आता है, वो इतना हाइपर एक्टिव होता है, वो किसी की बात ही नहीं सुनता, उसको उस स्टेज पे ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक बहुत टाइम ले लेता है उसको उस चीज़ को कवर अप करने में, बिकॉज वो उस बड़ा इमेच्योर उस टाइम पे बिहेव करता है। तो डिसेंसिटाइज करना उसको, वो बार बार थोड़े थोड़े अप्रोच में ले जाना पानी में। आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस, अभी नॉट रिलेटेड विद दिस ट्रेनिंग थिंग, हर्डल्स की बात से मैं बोलती हूँ, बट आजकल क्या डॉग पार्क्स में पूल्स वगैरह होते हैं, आई हैव सीन डॉग्स डाइंग, एकदम पानी में फेंक देते हैं लोग, एंड दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। वो पैर चलाते हैं और वो फिर हमारे पास भागे भागे लेके आते हैं कि इसको ज़बरदस्ती पानी में फेंक दिया था और उसने एस्पिरेट कर लिया पानी सारा, एंड ही इज़ वेरी स्कैर्ड। वो शॉक से भी मर सकता है और वो एकदम पानी अंदर ले लेते हैं, उससे भी मर जाते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ एस्पिरेशन केसेस आल्सो। और मैं डॉग पार्क में उनको बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई डॉग हेजिटेट कर रहा है उसको पुश करके धक्का मत दो, आप ओनर के साथ चाहे उसमें चले जाइए, थोड़ी देर तक पानी में बैठिए, उसको थोड़ी देर तक वो फील आने दीजिए। कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा तो मत उसको फोर्स कीजिए। आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट होती है इन सब चीजों से, हम अगर बात करें बहुत ही एक ये एलिमेंट है कि हाँ नेचुरल स्विमर्स होते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है, वो एक्सपोज नहीं हुए हैं, तो उनको एक्सपोज करना और उनको ट्रेन करना और चैनलाइज करना उसको, दैट शुड बी द राइट वे आई गेस। बिल्कुल। एक और वक्त आ गया है हमारे खास सेगमेंट में, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, तो हमने बात करी है जनरल लोगों से, आम जनता से, आम पब्लिक से, और उनका ओपिनियन जानने की हमने कोशिश करी है कि इस फ्री कंट्री में जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि ये यंग इंडिया है, ये अलग इंडिया है, इसके विचार भी अलग हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ लोग कह रहे हैं। हमारी दुनिया में जितने भी स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे कैटल्स, स्ट्रे बर्ड्स, फिश, एनिमल लाइफ है, उनको हम प्यार दें, जितना हमें आज़ादी मिला है हम उनको भी आज़ादी दें। हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी बढ़ती जा रही है एनिमल्स को लेके, सो आई रियली वांट कि लोगों को कुछ समझ आए, वो उस चीज़ को बंद करें। एंड जितने भी हमारे यहाँ पे सर्विस डॉग्स हैं, जब उनका वर्क का पीरियड ख़त्म होता है, आई वांट कि लोग उनको अडॉप्ट करें इंस्टेड ऑफ उनको एक जगह पे छोड़ दिया जाए, बिकॉज दे आर लाइक डूइंग अ लॉट फॉर आवर कंट्री। वो भी हमारे इंडियन ब्रीड्स हैं डॉग्स का, उनको या तो ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शन करने का ट्राई करिए या उन्हें फिर एटलीस्ट फीड करिए। देश के 4-legged सोल्जर्स हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और हमारा ख्याल रखने में इतनी मदद करते हैं। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जब वो रिटायर हों, हम
एक पूरे समाज की तरह उनका ख्याल रखें, उनको भी राइट्स दें, उनकी अच्छी ज़िंदगी दें उन्हें उनकी रिटायरमेंट के बाद। जो भी एनिमल्स हैं उन सभी को ही रिस्पेक्टफुली रहने की अनुमति होनी चाहिए। सभी आज़ाद हैं और सभी के लिए मैं चाहूँगा कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें। सभी कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, वो प्लीज़ नाराज़ ना हो, वो अपने बच्चों की तरह उनको रखें, उनको प्यार करें। I'd like to request you to stop treating animals the way they are treated on the roads and not to be harsh on them because our animals deserve the best. को जो देश की प्रोटेक्शन, देश की सुरक्षा में लीन हैं, डटे हुए हैं, उनको इस मंच से हम सैल्यूट कर रहे हैं। कर्नल चुग, आपसे ही बात करूंगी कि कुछ गैजेट्स के बारे में बात कर रहे थे जिसमें एक ग्लासेस होते हैं, नाइट विजन ग्लासेस होते हैं, कुछ ग्लासेस होते हैं और उनको ईयरफोन्स लगाया जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजा जाता है। कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में अगर हम फोकस करें तो क्या कुछ ट्रेनिंग इतनी चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या होते हैं कि इस तरीके से अगर ईयरफोन लगा करके और वो ग्लासेस पहना करके हम डॉग्स को ट्रेन करते हैं? ये जो आपने क्लिप में देखा तो ये एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है जिस पे हम तकरीबन पिछले 10-12 साल से काम कर रहे थे और हमारा एम जब से 26/11 जो 2008 में हुआ तो हम चाह रहे थे कि हम किस तरीके से उस तरह की परिस्थितियाँ अगर दोबारा हमारे सामने आए तो हम क्या कुछ ऐसा अलग कर सकते हैं डॉग से कि हमारी कैजुअलिटीज़ नहीं हो और हमारे जो शहीद हुए वो अगले किसी ऐसे ही ऑपरेशन में हमें उनको खोना ना पड़े। तो ये सब प्रयास हमारे उस दिशा की तरफ अग्रसर थे। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी 2009 से हमने काम करना शुरू किया। हम चाहते थे कि डॉग हमारे हैंडलर से अवे जाए और हम फिर भी उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो ये उस दिशा में हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम करना चाह रहे थे। तो हमने कुछ छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज़ मोटोरोला सेट्स को लेके ये सब काम शुरू किया और उसके बाद जब मैं एनएसजी में था तो 2017 में हमने एक प्रोडक्ट देखा जो कि फ्रेंच प्रोडक्ट था जिसको K9 विजन सिस्टम बोलते हैं। तो उसका एक बेस्ट पार्ट ये था कि ये 2-वे ऑडियो वीडियो सिस्टम था। तो जो आपने देखा उसमें फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा है प्लस K9 गाइडेंस सिस्टम है। तो आप K9 को गाइड कर सकते हैं थ्रू वायरलेस ट्रांसमीटर। तो आप उस ट्रांसमीटर से आप उसको डायरेक्शंस दे सकते हैं। लेकिन ये सब करने में सबसे बड़ी एक चैलेंज ये था कि डॉग्स को सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता, आपके बोलने से वो समझेंगे नहीं। तो हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बड़ा लंबा एक्सपेरिमेंटल एक विषय था। तो हमने इनको डॉग्स को सेंस ऑफ डायरेक्शन दिया, राइट क्या है, लेफ़्ट क्या है, और वो इतना स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था और खेल खेल में खिलाने वाला प्रोसेस था कि खेल खेल में हमने डॉग्स को ये सिखाया कि राइट क्या है, लेफ़्ट क्या है। तो हमने धीरे धीरे उनको सारी कमांड्स जो हैं वायरलेस कमांड सिस्टम पे लेके आए और फिर हमने वो दूरी जो है वो बढ़ानी शुरू की। शुरू में वो हमारी लाइन ऑफ साइट में रहते थे, फिर धीरे धीरे हमने उन डॉग्स को बिल्डिंग के अंदर भेजना शुरू किया और फिर हम दूर से अपने टैब जो हमारी रिस्ट आर्म के ऊपर जो टैब था उसमें हम उसका विजुअल देख के, वीडियो का आउटपुट देख के हम उसमें ये डिसाइड करते थे कि इसको किस दिशा में जाना है, राइट, लेफ्ट, कम, डाउन, अटैक, हील, स्निफ। सो डिफरेंट कमांड्स को करते हुए हम डॉग्स को कंट्रोल करने लगे। तो ये जो आपने देखा ये विश्व में हम सबसे पहले देश हैं जिन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग करके ये डॉग्स तैयार किए। इवन जो अमेरिका के जो टीमों का मैंने नाम लिया वो भी हमारे एक्सपेरिमेंट के बाद में उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। सो वी कैन बी वेरी प्राउडली से दैट वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस सच कांसेप्ट्स एंड शो द वर्ल्ड दैट व्हाट बेस्ट कैन बी डन। ये तो एक प्राइड की बात है ही। एक और कॉन्सेप्ट मैं कर्नल चुग आपसे डिस्कस करना चाहेंगे हम यहाँ पे कि कई बार ऐसा भी ट्रेनिंग में होता है कि सिर्फ स्टिमुलेशन कमांड के थ्रू अनलीश होते हैं डॉग्स, तो उस वक्त कम्युनिकेशन कैसे बनाते हैं कि वो अपने हैंडलर का कमांड समझे विदाउट एनी गैजेट,
ये भी एक इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है, अगर आप बताना चाहें तो। ये आप जो बात कर रहे हैं ये इसी दिशा में एक कदम है। जब मैंने जैसे पहले बताया लाइन ऑफ साइट में, तो आप सीधा आपका डॉग उस विश्वास तक नहीं पहुंचता जिससे कि वो आपकी जब आपको देख नहीं पा रहा फिर भी वो काम के अंदर फोकस करे। तो इसलिए हमें वो डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। अच्छा। तो इसको हम ऑफ लीश ट्रेनिंग कहते हैं, ऑफ लीश ट्रेनिंग। तो उसके लिए हमने कुछ कोर्सेज चलाए हैं एंड वी गेव द नेम, NSG के अंदर हमने एक 12 वीक्स के ऑगमेंटेशन कोर्स चलाए एंड वी गेव द नेम लेसन्स विदाउट लीश। सो उसमें वी वांटेड, क्योंकि देखिए अगर डॉग जितना फ्री होके, जितना इंडिपेंडेंटली अगर डॉग अपना काम कर रहा है उतना अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। और अगर वो हैंडलर अगर उसको ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है तो हम चाहते हैं कि वो कई दफ़े अगर हैंडलर की मिस्टेक होती है, एरर होता है, तो उस केस में वो गलत इंडिकेशन भी हो सकता है या वो इंडिकेशन मिस हो सकता है। तो इसलिए हम डॉग्स को ऑफ लीश ट्रेनिंग पे ज़्यादा तैयार करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करे। जो टारगेट ऑर्डर जब उसको मिलता है तो जो सिखाए हुए तरीके से वो उसको इंडिकेट करता है एंड देन धीरे धीरे ये डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं और डॉग आउट ऑफ साइट बिल्डिंग के अंदर भी जाके और हम उसको वीडियो के ऊपर देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या डॉग अच्छा कर रहा है, ठीक किया है, कैसे। यही शायद ट्रेनिंग जो इतने लंबे समय की ट्रेनिंग होती है, इसी की वजह से अ लॉट ऑफ पीपल जो आप बोल रहे हैं कि अडॉप्ट भी करना चाहते हैं सर्विस डॉग्स को बाद में। ये क्या अमूमन एज पे आपने देखा है जो सर्विस डॉग्स आपके पास आते हैं और व्हाट्स द लाइफ स्पैन? इसी में एक और सवाल मैं, क्योंकि बहुत एप्ट सवाल आपने पूछा है, एक और सवाल थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी कि चैलेंजेस फिर क्या होते हैं बॉडी को लेकर के, साइकोलॉजी और बिहेवियरल पैटर्न को लेकर के। सो बेसिकली जो मैंने देखे थे काफ़ी सारे डॉग्स एक्चुअली बहुत सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से भी सर्विस से हट जाते हैं। जैसे उनको कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, कार्डियक कंडीशंस हैं, क्योंकि बॉडी हमेशा ऐसे नहीं रहती 54 जैसे आर्थराइटिक चेंजेस इनमें आ जाते हैं या बोन या जॉइंट के हिप डिस्प्लेशियाज आजकल बहुत कॉमन है डॉग्स के अंदर, जो कि बहुत देर तक अपनी सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे डॉग्स देखे हैं मैंने जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताए थे, दे वर लाइक 4 years 5 year old, क्योंकि वो फिर उनको कुछ बॉडी की दिक्कतें थी तो उसकी वजह से वो अडॉप्ट हुए हैं। तो बट स्टिल उनको वो इनिशियल फेज में ट्रेनिंग मिलती है तो वो स्टिल बेटर देन द सो मेनी अदर डॉग्स। बट हेल्थ की इनकी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं एज दे प्रोग्रेस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, इनकी एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है एज अगर हम कंपेयर करें 11-12 साल में, तो ये एकदम से बूढ़े से हो जाते हैं जो जितने भी जाइंट ब्रीड्स हैं। तो इनमें जो मेजर बॉडी की जो चेंजेस हैं वो आर्थराइटिस से रिलेटेड ज़्यादा हैं और इंजरीज़ बहुत सारी हो जाती हैं, लिगामेंट इंजरीज़, बोन इंजरीज़। तो जब हर्डल्स हैं या जो एजिलिटी ट्रेनिंग है उनमें कई बार इंजरीज हो जाती हैं। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान रखना कि एक वर्किंग डॉग विल ऑलवेज बी अ वर्किंग डॉग। कमिंग टू अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, पेट ऑफ द वीक। आपको हम हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप अपने फोटोग्राफ्स भेजते रहिए, वीडियोस भेजते रहिए। आइए इस बार देखते हैं पेट ऑफ द वीक में कौन है। What a lovely beautiful pet there। यही एक खासियत होती है हमारे शो की। और थैंक यू सो मच टू दी ऑडियंस कि आप इतने खूबसूरत पिक्चर्स अपने पेट्स की हमें भेजते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस मंच का हम जितना उपयोग करके उनको फेमस बना सकें, क्योंकि कर्नल शुभ आपका जो वैसे भी जो करियर है, जो स्पैन ऑफ करियर है, वो इतना अमेजिंग है कि हम लोग शायद ही इस एक एपिसोड में उसको पूरा कर पाएँ। हम तो सिर्फ छू करके निकल रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि अगली बार फिर मुलाकात हो, फिर जो एस्पेक्ट्स आज हमसे थोड़े बहुत छूट गए हैं उनको फिर से हम टच अपॉन करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कर्नल शुभ फॉर जॉइनिंग अस, और हमारे व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस और हमसे जुड़ने के लिए। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। एंड आपके साथ अगले हफ्ते हम फिर जुड़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने पेट का ध्यान रखिए। और एक और बात जोड़ूंगी कि हर घर तिरंगा ये एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम है। वी शुड ट्राई अबाइडिंग टू इट। और क्योंकि अब 75वां देश का इंडिपेंडेंस डे है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे और संजीव की तरफ से आप सभी को जय हिंद। जय हिंद।
Best friend forever. 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 Best friend